So, good afternoon to everyone. So, today we will discuss the electromagnetic wave is transverse in nature, जो कि सेमेस्टर 4 में है। और इसके पहले हम लोगों ने काफ़ी चीज़ें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में पढ़ चुके हैं, जो कि 6th पेपर है सेमेस्टर 4 का। तो जून में हम लोग अब इसको नया चैप्टर ये स्टार्ट करेंगे, उसी के जस्ट आगे। ठीक है, तो हम लोगों ने ऑलरेडी काफ़ी चीज़ें पढ़ चुके हैं इसमें। तो अब इसी की प्रॉपर्टी हम लोगों ने 4 प्रॉपर्टीज डिस्कस किया था, जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की थी। तो अब उसी का एक पार्ट है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज ट्रांसवर्स नेचर। तो ट्रांसवर्स नेचर कैसे प्रूव करेंगे इसको, और इसका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का डेरिवेशन भी हम लोग कर चुके थे कि क्या क्या इक्वेशन आते हैं। सो द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इक्वेशंस आर डेल टू, एक तो ई के लिए आता था, दूसरा एच के लिए आएगा, और तीसरा हम लोग एक स्टैंडर्ड से इसको कंपेयर करेंगे। तो क्या क्या आता था वो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है। तो डेल टू ई इक्वल टू म्यू एप्साइला, म्यू परमिएबिलिटी ऑफ द मीडियम है और एप्साइला परमिटिविटी ऑफ द मीडियम है, और डेल टू ई अपन डेल टी स्क्वायर। ये पहला इक्वेशन है, ये हम लोगों ने ऑलरेडी डेराइव कर चुके हैं पिछले लेक्चर्स पे, ठीक है ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में। और दूसरा हम लोग का इक्वेशन जो आएगा वो एच के लिए आएगा, एक ई के लिए आएगा, दूसरा एच के लिए आएगा। तो ई के लिए हम लोगों ने ये निकाल लिया, दूसरा एच के लिए सिमिलरली क्या हो जाएगा, म्यू एप्सिलॉन जीरो डेल टू एच अपॉन डेल टी स्क्वायर। और तीसरा इक्वेशन ये हमारा स्टैंडर्ड इक्वेशन, स्टैंडर्ड वेव इक्वेशन है, ठीक है ना, स्टैंडर्ड वेव इक्वेशन है। तो डेल टू साई इक्वल टू 1/v स्क्वायर डेल टू साई अपॉन डेल टी स्क्वायर। तो ये अगर इसको कंपेयर करते हो तो v की वैल्यू कितनी आ जाती है, 1/√, एप्सिलॉन इंटू म्यू, ये आ जाती है। ठीक है, ये हम लोगों ने डिस्कस किया था, फ्री स्पेस के लिए हम लोगों ने डिस्कस किया था, मीडियम के लिए डिस्कस किया था, ये पिछले लेक्चर्स पे हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं, ठीक है ना। तो इसको डेराइव कैसे किया था, जस्ट रिकॉल के लिए मैंने यहाँ पे मैक्सवेल इक्वेशंस लिख दिया है, जिनका यूज करके हम लोगों ने इन दो इक्वेशंस को हम लोगों ने डेराइव किया था, ठीक है ना। ये तीसरा हमारा जो है ये स्टैंडर्ड वेव इक्वेशन है, जो कि हम लोग इसको कंपेयर करेंगे। तो मैक्सवेल इक्वेशन क्या थे, तो डेल डॉट डी इक्वल टू रो एफ, या ये फ्री चार्ज है, और डेल डॉट बी क्या था, वो जीरो था, ठीक है। और डेल क्रॉस ई जो था माइनस डेल बी अपॉन डेल टी था। डेल क्रॉस एच क्या था, जे प्लस डेल डी अपॉन डेल टी था, ठीक है। अब इसी के ऑक्सिलरी इक्वेशंस अगर हम लोग देखेंगे तो डी इक्वल टू क्या था, एप्सिलॉन ई था, बी इक्वल टू म्यू एच था, जे इक्वल टू सिग्मा टाइम्स ई था, ठीक है ना। तो ये हमारे ऑक्सिलरी इक्वेशन है। तो अगर डी को हम लोग को ई में कन्वर्ट करना है तो ये इक्वेशन यूज कर लेंगे, अगर बी को एच में कन्वर्ट करना है या एच को बी में कन्वर्ट करना है तो ये यूज कर लेंगे, अगर जे को ई में कन्वर्ट करना है तो इसको यूज कर लेंगे, थर्ड इक्वेशन। तो दीज आर कॉल्ड ऑक्सिलरी इक्वेशंस, ये हम लोगों ने पिछले लेक्चर्स पे भी डिस्कस किया था। तो जस्ट रिकॉल के लिए हम लोगों ने इनका यूज करके हम लोगों ने ये दो इक्वेशन डिराइव किया था। इसके बाद हम लोगों ने प्रॉपर्टी डिस्कस किया था कि क्या 4 प्रॉपर्टी, तो उसमें से 4 प्रॉपर्टीज में मैं जस्ट रिकॉल के लिए आप लोग को बता देता हूं। तो पहली प्रॉपर्टी क्या थी कि रेशियो ऑफ ई एंड एच। तो प्रॉपर्टीज क्या क्या थी, जस्ट रिकॉल। पहली प्रॉपर्टी, ये रेशियो ऑफ ई एंड एच इज क्या होगा, कांस्टेंट होगा, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस। कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस, ठीक है। दूसरी प्रॉपर्टी थी, क्या थी, दूसरी क्या थी, ई एंड एच, ई एंड एच आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर होंगे। तो अगर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर होंगे देन इनका क्या होगा, डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, जीरो होगा, ई डॉट एच क्या होगा, जीरो होगा, ठीक है। अगर ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, ये ट्रांसफर्स हैं आप आपस में, ई एंड एच, ठीक है ना। तीसरी प्रॉपर्टी क्या थी, ई क्रॉस एच
जो होगा गिव्स द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ ईएम वेव। ये ई क्रॉस एच क्या बताएगा, वो डायरेक्शन को बताएगा कि किस डायरेक्शन में हमारी ट्रेवल कर रही ईएम वेव। चौथी प्रॉपर्टी जो थी, देयर इज नो कंपोनेंट ऑफ EM wave in the direction of propagation of wave। ठीक है, तो ये चार प्रॉपर्टी हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस किया था जब हम लोगों ने EM वेव डेराइव किया था। तो जस्ट रिकॉल मैंने यहाँ पे चारों एक बार फिर से रिकॉल कर दिया। तो पहली थी रेशियो जो होगा ENH का, वो एक करेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस होगा जिसकी वैल्यू आती है 377 ओम के आसपास। ठीक है, दूसरा है ENH आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। तो हमारा ये प्रॉपर्टी जो है ये बताता है कि हमारा जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होगा वो ट्रांसवर्स नेचर होगा, तो इसको हम लोग यूज करेंगे। एंड अगर ये दोनों आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो जाएं तो ENH का रेशियो ई डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, वो जीरो हो जाता है। तीसरी प्रॉपर्टी थी E क्रॉस H गिव्स द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ द EM वेव। ठीक है ना। चौथी जो थी वो देर इज नो कंपोनेंट ऑफ EM वेव इन द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव। अगर मान लिया कोई डायरेक्शन EM वेव x डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही है तो उस डायरेक्शन में EX एंड BX जो कंपोनेंट होंगे या HX जो होगा वो कंपोनेंट उसमें प्रेजेंट नहीं होगा। तो इसका ये चौथी का मतलब ये है। ठीक है, तो चलो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो इसको हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। तो इसको प्रूफ करने के लिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का ट्रांसवर्स नेचर, तो ट्रांसवर्स नेचर प्रूफ करने के लिए ट्रांसवर्स नेचर प्रूफ करने के लिए हम लोग को पहले समझना पड़ेगा प्लेन वेव क्या है। तो प्लेन वेव की एक डेफिनेशन लिखेंगे यहाँ पे। प्लेन वेव क्या है, प्लेन वेव is defined as a wave whose amplitude क्या होगा, amplitude is same at any point in a plane, at any point in a plane perpendicular to specified डायरेक्शन। आप लोग के एग्जाम में एक छोटा सा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, व्हाट इज प्लेन वेव। ठीक है ना, तो आप लोग डेफिनेशन भी तैयार रखेंगे। ठीक है, तो कहीं ऐसा ना हो जाए कि आप लोग डेफिनेशन ही भूल जाएं इसकी। तो प्लेन वेव इज डिफाइंड एज ए वेव हुच एम्पलीट्यूड इज सेम एट एनी पॉइंट परपेंडिकुलर टू ए प्लेन परपेंडिकुलर टू स्पेसिफाइड डायरेक्शन। तो यहाँ पे डायरेक्शन हमारा क्या है, प्रोपगेशन वेक्टर के है। तो अगर ये हमारा जो हम लोग ने लिखा था जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव डेल टू ई इक्वल टू म्यू एप्सिलॉन डेल टू ई अपन डेल टी स्क्वायर डेल टू एच इक्वल टू म्यू एप्सिलॉन डेल टू एच अपन डेल टी स्क्वायर डेल टू साई इक्वल टू 1 बाई वी स्क्वायर डेल टू साई अपन डेल टी स्क्वायर। तो अब इनके मान लेते हैं कि सोल्यूशन, ये जो तीन इक्वेशन हैं इनके सोल्यूशन क्या हैं। तो
द सॉल्यूशन ऑफ द प्लेन वेव क्या होंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, सॉल्यूशन ऑफ द ईएम वेव। तो क्या होंगे, ई के लिए हम लोग क्या आ सकते हैं, प्लेन वेव का यूज करते वेक्टर ई इक्वल टू ई नॉट ई टू द पावर आई के डॉट आर माइनस ओमेगा टी, ठीक है ना। इसी तरह से एच के लिए क्या हो जाएगा, एच इक्वल टू एच नॉट ई टू द पावर आई के डॉट आर माइनस ओमेगा टी। इसी तरह से साई का क्या हो जाएगा, साई नॉट ई टू द पावर आई के डॉट आर माइनस ओमेगा टी, ठीक है। तो ये तीन इसके मान लिया प्लेन वेव सोल्यूशन है ये, ठीक है ना। तो अब इसको प्रूफ करने के लिए वेयर वेयर ई नॉट एच नॉट एंड साई नॉट आर कॉम्प्लेक्स एम्पलीट्यूड है, एम्पलीट्यूड विच इज विच आर कांस्टेंट होंगे, कांस्टेंट वैल्यू होगी, ठीक है ना, इन स्पेस एंड टाइम। तो यहाँ पे जो मैंने h लिखा है या e लिखा है, e सिंपली मीन्स e इज ए फंक्शन ऑफ r एंड टाइम, h इज ए फंक्शन ऑफ r एंड टाइम, ठीक है ना, और साई इज ए फंक्शन ऑफ r एंड t, ठीक है ना। तो ये सिंपली h लिखा है या साई लिखा है तो उसका मतलब ये है, ठीक है। तो अब ये प्लेन वेव सॉल्यूशन हमको अगर मिल गए हैं, और ओमेगा क्या है, के क्या है, प्रोपगेशन वेक्टर है, के प्रोपेगेशन वेक्टर है, ओमेगा क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ द प्रोपगेटिंग वेव होगी, फ्रीक्वेंसी, ठीक है। टी टाइम है, आर आपका वेक्टर है जो कि एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। तो अब इसको प्रूव करने के लिए हम लोग को इन ऑर्डर टू अप्लाई द कंडीशन, इन ऑर्डर टू अप्लाई द कंडीशन, हम लोगों ने देखा था जो हम लोग दूसरी प्रॉपर्टी देख रहे थे कि ई एन एच आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर, तो उसमें ई एन एच क्या हो जाता था, डॉट प्रोडक्ट जीरो हो जा रहा था। तो यहाँ पे हम लोग प्रोपगेशन वेक्टर के साथ देखेंगे, तो प्रोपगेशन वेक्टर के साथ क्या क्या निकल के आएगा जो कंडीशन, तो पहले हम लोग डेल डॉट ई क्या होगा, जीरो, डेल डॉट एच जो होगा वो जीरो होगा, ये कंडीशन हम लोग को अप्लाई करना है। तो इस कंडीशन को डिराइव करने के लिए हम लोग को क्या होगा, तो ई एन एच अब म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो जाएंगे, ठीक है ना। तो इसमें हम लोग को, चूंकि हम लोगों ने प्लेन वेव सोल्यूशन लिया हुआ है, तो ये ई जो होगा और ये एच होगा, ये के टर्म में आएंगे, ठीक है ना। तो आगे देखते हैं इसमें कैसे ये चेंज होता है, ठीक है। तो इसका हम लोग निकालेंगे डेल डॉट, पहले सबसे पहले लेटस फाइंड डेल डॉट ई की वैल्यू क्या आएगी। सबसे पहले हम लोग डेल डॉट ई की वैल्यू निकालेंगे। तो डेल ऑपरेटर की वैल्यू क्या होती है, आई डेल बाई डेल एक्स प्लस जे डेल बाई डेल वाई प्लस के के कैप डेल बाई डेल जेड, डॉट क्या है, ई की जगह क्या लिख सकते हैं, ई नॉट ई टू द पावर आई के डॉट आर, आर मीन्स यहाँ पे एक्स वाई जेड, ठीक है, माइनस ओमेगा टी, ठीक है। तो अगर इसका डॉट प्रोडक्ट लोगे तो ये क्या हो जाएगा, सिंपली आई इंटू के डॉट ई नॉट ई टू द पावर आई के डॉट आर माइनस ओमेगा टी,
ठीक है। तो ये क्या लिखा हुआ है, ये फिर वही ई लिखा हुआ है, जो इसकी जगह क्या लिख सकते हैं, आई के डॉट ई लिख सकते हैं यहाँ पे। सिमिलरली क्या हो जाएगा, डेल डॉट एच की वैल्यू क्या हो जाएगी, आई के डॉट एच। ठीक है, सिंपल डिफ्रेंशिएट करोगे इसको और ये एक्स वाई जेड के टर्म में, और उधर से आर को भी एक्स वाई जेड रखोगे, तो सिंपली ये जो आ जाएगा आई के इंटू ई नॉट ई टू द पावर आई के डॉट आर माइनस ओमेगा टी आ जाएगा। ठीक है, तो अब ये जो हमारा आया डेल डॉट ई डेल डॉट एच, ये आई के डॉट ई आई के डॉट एच आया। तो हमारी जो कंडीशन है, द रिक्वायरमेंट अगर कहीं से हम लोग ये प्रूफ कर दें कि अगर ई के साथ डॉट प्रोडक्ट जीरो है और एच के साथ डॉट प्रोडक्ट जीरो है, तो दोनों ई एंड एच भी आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर होंगे, तो ये ट्रांसवर्स नेचर को ही बताएगा। ठीक है, तो वही हम लोग दिखा रहे हैं। तो द रिक्वायरमेंट डिमांड दैट, क्या क्या रिक्वायरमेंट थी हमारी, डेल डॉट ई जीरो डेल डॉट एच जीरो होगा। ठीक है, तो इससे क्या निकल के आया, हम लोगों ने देखा कि आई के डॉट ई जीरो हो गया, और इससे क्या निकल के आया, आई के डॉट एच जो होगा वो जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो ये जीरो है, तो सिंपली हम लोग ये लिख सकते हैं के डॉट ई जो होगा वो जीरो हो जाएगा, और ये के डॉट एच वो जीरो हो गया। ठीक है, तो ये चूंकि ई के साथ प्रोपगेशन वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट जो है वो जीरो है, और एच भी के साथ डॉट प्रोडक्ट जीरो है, तो ये क्या बता रहा है कि ई एंड के एंड एच ई आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर, देयरफॉर इनका डॉट प्रोडक्ट जीरो है। और दूसरा इक्वेशन जो बता रहा है वो के साथ एच का है, तो ये हमारा के एंड एच म्यूचुअली परपेंडिकुलर होंगे, तो ये दोनों आपस में भी म्यूचुअली परपेंडिकुलर होंगे, देयरफॉर ई डॉट एच क्या हो जाएगा, ई डॉट एच भी जीरो होगा। तो ये क्या बता रहा है, द ई एम वेव ई एंड एच, द ई एम वेव ई एंड एच both are perpendicular to direction of propagation। मतलब ये हमारी कंडीशन यहाँ पे, अभी इसको छोड़ दीजिए, तो ये क्या बता रहा है, ये कंडीशन हमारी बोथ द ई एम वेव ई एंड एच वेक्टर जो हैं वो बोथ आर परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन वेक्टर के। ठीक है, दिस इंप्लाइज दैट EM wave is transverse in nature। ठीक है, तो ये हमारा ये प्रूफ हो गया, हम लोगों ने देखा कि के डॉट ई एंड के डॉट एच जो है वो जीरो हो गया। तो हम लोगों ने क्या किया, बेसिकली एक बार जस्ट रिवीजन हम लोग देख लेते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इस ट्रांसवर्स नेचर, ये आप लोग के एक एग्जाम में पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको आप लोग अच्छे से तैयार करेंगे। तो दी ई एम वेव इक्वेशंस हम लोग ले लिए, और इसके बाद एक स्टैंडर्ड वेव इक्वेशन से कंपेयर किए, जो कि हम लोग
इसको देखेंगे। अब इसमें क्या किया हम लोगों ने, यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया, एक प्लेन वेव टाइप का सोल्यूशन देखा कि क्या क्या आएंगे। तो इसके प्लेन वेव सोल्यूशन क्या लिखे हम लोगों ने, ई इक्वल टू ई टू द पावर आई के डॉट आर माइनस ओमेगा टी। एच के लिए एच नॉट ई टू द पावर आई के डॉट आर माइनस ओमेगा टी। साई के लिए साई ई टू द पावर आई के डॉट आर माइनस ओमेगा टी। आप क्या करेंगे, जहाँ पे ये इसकी यूजुअल मीनिंग यहाँ पे बताया मैंने। इसके बाद हम लोगों ने देखा कि अगर प्रूफ करना है कि ट्रांसवर्स नेचर है इसका, तो हम लोग अगर ये कंडीशन निकाल लें, डेल डॉट ई की वैल्यू कितनी आएगी और डेल डॉट एच की वैल्यू कितनी आएगी प्रोपेगेशन वेक्टर के साथ, ठीक है ना। तो उसका ट्रांसवर्स नेचर प्रूफ करने में हम लोग को आसानी रहेगी। तो पहले हम लोग डेल डॉट ई की वैल्यू निकाले, सिमिलरली हम लोग डेल डॉट एच की निकाल लिए। तो ये आई के डॉट ई आया और एच के लिए आई के डॉट एच आया, ठीक है ना। तो हमारी जो रिक्वायरमेंट थी कि अगर इनका डॉट प्रोडक्ट उसके साथ अगर जीरो हो जाए तो हम लोग आसानी से ट्रांसफर्स नेचर प्रूव कर सकते हैं। तो रिक्वायरमेंट हमारी थी कि डेल डॉट ई एंड डेल डॉट एच इक्वल टू जीरो, देयरफॉर इनकी वैल्यू जो ये थी, तो इसको हम लोगों ने देखा कि ये जीरो आ गई। अब ये हमारा क्या बता रहा है कि ये हमारे ई एंड एच बोथ आर परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन। अगर दोनों परपेंडिकुलर है तो इसका ट्रांसवर्स नेचर प्रूफ हो जाता है, ठीक है। तो आज हम लोग यहीं तक रखेंगे और इसके आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट लेक्चर पे। तो थैंक यू सो मच।